औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रात को सोते वक्त ये एक तस्बीह पढ़ी थी। सुबह मेरा घर का दरवाज़ा खटका और अल्लाह का वली 70 लाख रुपए देकर चला गया। और कहता है कि सूरह कौसर की एक तस्बीह पढ़ने की वजह से देकर जा रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला की एक बहुत ही ताकतवर नाम और एक सूरत के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ। इस नाम और सूरह कौसर पढ़ने या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो उस इंसान के तमाम दुख तकलीफ परेशानियां रंजो गम सब कुछ अल्लाह ताला अपने इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से दूर फरमा देता है। एक शख्स को ये वजीफा बताया और उसने बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहते हैं कि रात को सोते वक्त 131 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी। सुबह उठा तो मेरा दरवाजा खटका, बाहर अल्लाह का वली खड़ा था, बोला ये लो पकड़ो 70 लाख और चला गया। वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफे से दौलत ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है मेरे भाइयों मेरी बहनों। आज का ये वजीफा आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपनी बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए अल्लाह का ये मुबारक नाम और 131 मरतबा पढ़कर सो जाएं और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें हराम कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और मुजर्रब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सिफाती नाम 131 मरतबा और सूरह कौसर आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह ताला मोज़ज़े खुद अपनी आँखों से देखेंगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ये ऐसा मोजज़ाती वजीफा है जिसे सच्चे दिल से करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर बदर की ठोकरें खाई हैं, साथ में जिल्लत रुसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी। आप ये वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिस्क के खजाने हैं। ये एक ऐसा वसी व अरीज गहरा समंदर, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा इसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा। इंशाअल्लाह वो कभी माल दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत और बरकत से वो हमेशा माल दौलत में ही खेलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम और सूरह कौसर आपने इस तरीके से पढ़ लेना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह वो सब आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अब आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें भी जिनका ताल्लुक रिस्क या मालो दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है, वो पूरी हो जाएंगी। फिर चाहे आपके माली हालात कितने ही खराब और कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हों, आप रात को सोने से पहले ये इस मुबारक और सूरह कौसर पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोज़ाना की आपने रूटीन बनानी है। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा, आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। गैब से ही अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है।
आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिली तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, उनकी शादियां करनी हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, इन शादी के कोई असबाब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि ये रिस्क की तंगी दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाएं और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और माल दौलत की कसरत हो जाए। मुझे भी बेहिसाब और किताब माल दौलत यानी रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नजरें लगा दी हैं, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें, अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तो आप ये अमल कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी आंखों से इंशाअल्लाह आप इसके कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेज़ी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं, तो आपकी नस्लें तक संवर जाएंगी, बहुत जल्द अमीर कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह मुबारक दोनों ही मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं। ये ऐसे कलाम हैं, इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहम व करम शफ़क़त इस बंदे पर नाजिल रखता है, गुर्बत व इफलास की दलदल से बाहर निकल जाता है। इस मुबारक नाम को पढ़ लेता है, इसे पढ़ने वाले को दीनी, ताहिरी और बातिनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे असबाब और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मिलता है कि किसी बंदे की वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसको पढ़ने वाले की तमाम ज़रूरतें, परेशानी और तकलीफ़ें जो माल दौलत और रिस्क के हवाले से होती हैं, वो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा देता है। उसके पास रिस्क की ऐसी खुशादगी, बरकत, वुसअत नसीब होती है कि मज़ीद माल दौलत की जो ख्वाहिशात हैं वो भी मिट जाती हैं। तो इस वजीफ़े को आपने किस तरीके से करना है, इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है काम। क्योंकि जितना आपका यकीन पुख्ता और एतमाद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं कि हमने ये काम आज शुरू किया, कल तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस तस्बीह यानी वजीफ़े को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफ़े में खूब फ़ायदा और बरकत भी देगा। और इसके साथ आपने अपने काम के लिए भी कोशिश करनी है। ये नहीं कि वजीफ़ा करके आप घर में जाकर सो जाएं और कहें जी कि हमने वजीफ़ा कर लिया और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, सारी कोशिश करके नमाज का भी एहतमाम करना है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगना है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में असर होता है। जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग दिखाती हैं, तो जो इंसान अपने दुख भरी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियों और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैप से उसके लिए मसाइल के हल भी पैदा करता है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को भी हल करता है। तो आपने ये वजीफ़ा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है और फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता कर देगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर आप इस अमल को करेंगे, इसमें आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा, मुकम्मल यकसुई आपको मिलेगी। आप एक मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इस अमल को करना है। आपने वक्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक्त ही इस अमल को करना है। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और सबसे पहले आपने बावुज़ू हो जाना है। बिस्तर पर लेटकर आपने सबसे पहले एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं।
اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 131 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہابو 131 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ اسپیشل میرے نبی کی شان میں یہ سورت مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کے کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقتی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔